अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं और देखिए हमारे गांव में पानी आने से बारिश आने शुरू हो गई। 3-4 दिन से बारिश नहीं आ रही थी, आज बारिश आने चालू हो गई। अब मेरी टाइम पढ़ाई करने का हो गया, अब मैं अपने रूम में जा रही पढ़ाई करने। अभी मेरा स्टडी टाइम हो गया, अब मैं स्टडी करूँगी। ये देखिए ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल, सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। ये मेरा मोबाइल जहाँ से मैं लेक्चर देखती हूँ, ये मेरा पैड जहाँ से मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करती हूँ। आज हम बात करेंगे पी डिग्री एनालिसिस के ऊपर। पी डिग्री एनालिसिस जो कि चैप्टर नंबर जो है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस का चैप्टर है 11th-12th का 12th क्लास का, जिसमें पी डिग्री एनालिसिस दिया है। उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पी डिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि हम मतलब ह्यूमंस की जो गई हुई पीढ़ी है उसका एनालिसिस करना। अगर मान लो किसी पूर्वज मतलब जो फैमिली का चार्ट बना रहे, उस फैमिली के चार्ट में अगर किसी को डिसीज़ है तो हम जैसे मेंडल ने बताया था कि क्रॉस करते हैं, तो उस तरह का क्रॉस पॉसिबल नहीं होता है मतलब ह्यूमंस में। तो हम उसकी क्या करते हैं, पी डिग्री एनालिसिस करते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो जो बुक में दिया है वही दिया है कि ह्यूमन जेनेटिक्स पी डिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल विच आर यूटिलाइज ट्रेड इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स एबनॉर्मलिटी और डिसीज़। किसी भी डिसीज़, जैसे किसी को भी कोई डिसीज़ है तो जो जीन में प्रेजेंट डिसीज़ है उसके बारे में पता लगाने के लिए कि ये जीन मतलब आपके परिवार में पहले किसी को थी या नहीं थी, उसके बारे में पता लगाने के लिए पी डिग्री एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो पी डिग्री एनालिसिस में हम जिसका मतलब जैसे कि जो डिसीज़ जो जीन में होती है, मतलब जो जेनेटिक्स होती है, जो मतलब जीन में म्यूटेशन से होती है, उसी डिसीज़ का हम पी डिग्री एनालिसिस में मतलब पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बुक में दिया है जो ये सिम्बॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये देखिए दैट इज़ सिम्बॉल। उसके बाद मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है स्ट्रक्चर के लेवल के, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लेवल पे जो बताया गया है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जो सिंगल जीन के लेवल पे बताया गया है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली डिटरमाइंड जो होते हैं अल्टरनेशन म्यूटेशन होता है, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी एक सिंगल जीन में जो परिवर्तन होता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। और जो ट्रांसमिटेड होता है ऑफस्प्रिंग को। और मेंडेलियन डिसऑर्डर ट्रेस होता है, मतलब फैमिली पी डिग्री एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं, जो कि कॉमनली होते हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनोल्केटोनुरिया है, थैलेमेसिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर, में भी डोमिनेंट हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। सेक्स लिंग हो सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया सेक्स लिंग है। और क्या हो सकते हैं, जो कि सेक्स लिंग होता है तो क्या होता है, ट्रांसमिटेड कैरेक्टर, जैसे कैरियर फीमेल है तो कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाता है, क्योंकि जो बेटे में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो मदर से आता है और जो वाई क्रोमोसोम आता है वो फादर से आता है, यही लिखा है। और ऑटोजोम भी हो सकते हैं। ये देखिए ये चार्ट है। डोमिनेंट कैसे पहचाने जाते हैं और ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसे पहचाने जाते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसे पहचानते हैं, जैसे चार्ट का पहला जो डायग्राम, मतलब ये जो पेडिग्री चार्ट है, ये फर्स्ट जो है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है, तो इसको ऑटोजोमल क्यों कहा गया है, जैसे कि ये फीमेल और
हम कहाँ पर थे कि डोमिनेंट कैसे पहचानते हैं और ऑटोसोमल कैसे पहचानते हैं। ऑटोसोमल और डोमिनेंट पहचानने का तरीका है ये कि जैसे पीडिग्री एनालिसिस चार्ट दिया है तो आपको पहचानने की वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है। तो अगर जैसे ये फीमेल है और ये मेल है तो दो में से अगर कोई भी डिसीज़ मतलब दिखाता है यहाँ पे, जैसे ये फीमेल को डिसीज़ है मेल को नहीं है, तो दो में से मेल या फीमेल में से किसी को भी अगर डिसीज़ दिखाता है तो वो डोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो मतलब डोमिनेंट यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डोमिनेंट हो गया। इन नॉर्मल मतलब नॉर्मल ये नॉर्मल हो गया और ये डोमिनेंट हो गया, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर यानी जैसे डोमिनेंट यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है पहली पीढ़ी में, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, डिसीज़ है मतलब डिसीज़ के इसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हो गया डोमिनेंट। क्यों सीधी सी ये बात है कि जैसे फीमेल और मेल है तो फीमेल और मेल में से दो में से अगर किसी एक को डिसीज़ है तो उसमें उस कैरेक्टर ने अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस किया है तो ये डोमिनेंट हो गया। और ऑटोसोमल पहचानना है तो अगर जैसे ये डोमिनेंट है, अगर मान लो माँ को होता, माँ का कैरेक्टर बेटे में जाता, तो जैसे यहाँ पे माँ का कैरेक्टर बेटे में जा रहा है और बेटी में भी जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो माँ का कैरेक्टर बेटे में ही जाना था तो यहाँ पे सिर्फ बेटा अफेक्टेड रहता, लेकिन यहाँ पे बेटी भी अफेक्टेड है, इसका मतलब बेटी भी अफेक्टेड है। तो ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल है, यानी फर्स्ट जनरेशन में उसके बेटे को भी है और उसकी बेटी को भी, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। यानी डोमिनेंट पहचानने का ये तरीका होता है कि जैसे जो डिसीज़ दिखाया जाता है फर्स्ट इसमें मेल या फीमेल में से जो भी एक डिसीज़ डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, जिसको भी डिसीज़ दिखाएंगे वो डोमिनेंट हो गया। और ऑटोसोमल पहचानना है तो ऑटोसोमल पहचानने के लिए जनरेशन में देखा जाता है कि अगर बेटे को भी और बेटी को भी है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो वो ऑटोसोमल हो गया। तो एक तो ये डोमिनेंट है और दूसरा ऑटोसोमल है, तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। अब रिसेसिव पहचानना है तो जैसे ये सेकंड चार्ट है, ये रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स का। तो ऑटोसोमल तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटोसोमल यानी जैसे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड अगर फर्स्ट मतलब जनरेशन में दिखाई पड़ रही, मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है, तो वो हो गया ऑटोसोमल। और रिसेसिव कैसे पहचाना जाता है, रिसेसिव पहचानने के लिए क्या होता है, जैसे ये दोनों या तो कैरियर होंगे या कैरियर ही होंगे, क्योंकि अगर कैरियर ही होंगे, अगर दोनों उनके फर्स्ट जनरेशन में दोनों भी अफेक्टेड दिख रहे हैं, कि इसका मतलब ये है उनकी बेटा मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में उनके दोनों बच्चे अफेक्टेड दिख रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उनके माता पिता कैरियर होंगे, तभी तो इन दोनों का जीन उनके बच्चों में गया होगा। तो ये कैरेक्टर रिसेसिव यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इन दोनों में उस जीन ने उनके माता पिता में उस जीन ने एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन उनके बच्चों में उस जीन ने एक्सप्रेस किया है, तो ये रिसेसिव हो गया। पहली पीढ़ी में उनके दोनों बच्चों को हुआ और दूसरी पीढ़ी में उसके बेटे को हुआ। अगर मान लो एक्स लिंक होता तो एक्स लिंक होता तो जैसे माँ अगर मान लो यही कैरियर है तो इसका जीन सिर्फ बेटे में ही जाता, लेकिन क्या दोनों भी अफेक्टेड दिख रहे तो ऑटोसोमल तो हो ही गया। और दूसरा ये है कि अब जैसे उनके पेरेंट्स में मतलब कुछ भी शो नहीं कर रहा है, दोनों नॉर्मल दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब दोनों क्या कैरियर है। तो दोनों कैरियर होने के कारण क्या इन दोनों का अब दोनों तो नॉर्मल दिखाई पड़ रहे लेकिन उनके बच्चों में डिसीज़ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स से तो कैरियर है, नॉर्मल है मगर कैरियर है। तो जो जीन उनके पेरेंट्स में एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन वो जीन उनके बच्चों में एक्सप्रेस किया है, तो ये हो गया। तो ये तो रिसेसिव होगा। क्यों रिसेसिव होगा, क्योंकि वो दोनों पेरेंट नॉर्मल है और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उनके खुद के मतलब उनमें एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनके बच्चों में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये उनमें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब जीन छुपा हुआ है और वो छुपा हुआ जीन उनके फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये रिसेसिव हो गया। और ऑटोसोमल क्यों, क्योंकि दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ बेटा ही अफेक्टेड दिखाई देता, बेटी अफेक्टेड नहीं दिखाई देती, इसका मतलब ये सेक्स लिंक होता, क्योंकि जो बेटे मतलब माँ का जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेटे में जाता है। और अगर मान लो सिर्फ बेटी अफेक्टेड दिखाई देती तो भी मतलब सेक्स लिंक ही होता है। क्यों, क्योंकि बाप मतलब पिता का जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेटी में जाता है, ऐसा, ठीक है।
तो इसीलिए इसे हम मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स कहेंगे। तो यही ऐसे ही पहचाने जाते हैं चार्ट्स की मतलब क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट किसे कहते हैं और रिसेसिव किसे कहते हैं, बस ऐसे ही। ठीक है, ओके। जैसे कि डिसीज़ दी है हीमोफीलिया, जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज़ होती है, जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज़ होती है, ज़्यादातर हमें मेल्स में दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल्स जो रहती है वो कैरियर होती है। तो फीमेल अगर कैरियर है तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा फीमेल में, तो ज़्यादा वो किस में, मेल में एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि माँ का एक्स क्रोमोसोम बेटे में जाता है। फिर है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक जीन में म्यूटेशन, एक अमीनो एसिड में म्यूटेशन हो जाता है, ये तो जैसे यहाँ पे ग्लूटामिन होना चाहिए तो ग्लूटामिन की जगह यहाँ वैलिन आ जाता है। क्यों वैलिन आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो ए है, ए की जगह रिप्लेस हो जाता है यू।